नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं एक बार फिर सचिवालय के ठीक सामने खड़ा हूं और मेरे सामने खड़े हैं एक पत्रकार। जी हां, ये एक पत्रकार हैं और मैं भी एक पत्रकार हूं और एक पत्रकार की पीड़ा आज आपको दिखाने वाला हूं। और अफसरशाही जो उत्तराखंड में हावी है, एक रामविलास यादव आपने अभी अभी देखा है जो जेल गए हैं, और अभी कई और अफसर ऐसे बाकी हैं जिनकी हनक उत्तराखंड में चल रही है। तो ये एक पत्रकार हैं। जी हां, ये एक पत्रकार हैं। जी पत्रकार महोदय, ये नौबत आ गई कि आज आपको भी यहाँ खड़े होकर धरना देना पड़ रहा है। बहुगुणा जी, जब कोई भी अधिकारी सुनेगा नहीं, एक आम आदमी के पास में क्या चारा रह जाता है कि वो अपनी बात किस तरह से शासन तक पहुंचाए। फाइलें आप देख रहे हैं, ये कागज भर गए हैं, पेट भर गए हैं फाइलों के, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अंतिम जो पत्र है, मैंने 22 जून को लिखा था कि आप मुझको या तो अनुमति देंगे या नहीं देंगे, आप दोनों में से एक बात क्लियर करेंगे। उसके बाद यदि आप नहीं देते हैं, दोनों में से कोई काम नहीं करते हैं, तो 7 दिन बाद मैं आपके यहाँ आकर के धरने पर बैठने में। थोड़ा सा हमारे दर्शक समझना चाहेंगे किसके खिलाफ आप अनुमति मांग रहे हैं और आखिर मामला है क्या। देखिए, एक मनरेगा के विरुद्ध हमने एक जांच कराई थी और उस जांच में जांच अधिकारी पहुंचे थे मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, जो उस वक्त DPRO देहरादून थे। आज फिर इत्तेफाक की बात है कि आज फिर वो DPRO देहरादून है। लेकिन तब ये जांच पे गए और जांच में जाने के बाद में इन्होंने उस मनरेगा जांच में जो जांच लिपापोती करी, उसकी शिकायत मैंने जिला अधिकारी महोदय को किया कि भाई इनको बोलिए ये इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए, इन्होंने इसमें लिपापोती की है। तब इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। उस स्पष्टीकरण में इन्होंने मेरे खिलाफ जो है एक टिप्पणी की कि ये व्यक्ति जो है पत्रकार की भूमिका में लोगों को ब्लैकमेल करता है, डराता है, धमकाता है, और इस तरह के साक्ष्य पाए जाते हैं इनके विरुद्ध। अब आप रुकिए, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई। एक पत्रकार जाता है खबर दिखाने के लिए कि मनरेगा में कुछ घपला है, कुछ धांधली है, और एक अधिकारी के ऊपर सोचता है कि यहां से कुछ हो रहा है, तो अधिकारी कहता है कि आप पैसे मांग रहे हैं। अरे वाह रे सिस्टम और वाह रे अधिकारियों। पत्रकारिता नहीं करेगा, सवाल नहीं पूछेगा, तो फिर क्या करेगा? पानी में नाव चलाएगा क्या? पत्रकार का जो काम है वही करेगा। कितना लंबा समय हो गया इस मामले को? देखिए, ये जांच तो 2013 में शुरू हुई थी और ये व्यक्ति गए थे 2015 में जांच करने के लिए, और 2015 से ही ये टिप्पणी की गई है। ये मैं आपको दस्तावेज दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने 30 मई 2019 में इनके विरुद्ध जो है वो मांगी थी, परमिशन मांगी थी कि आप अनुमति दीजिए, मैं इनके विरुद्ध जो है कोर्ट में जाऊँगा, मैं इनके विरुद्ध जो है मुकदमा दायर करूँगा। उस धारा में रिक्वायरमेंट है कि आपको शासन से अनुमति चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आप देख लीजिए, 2019 का पत्र है, मुझे अभी तक कोई किसी तरह की परमिशन नहीं मिली है। और यही हम कह रहे हैं, आप परमिशन दें ना दें ये आपका अधिकार है, लेकिन आप ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ लिख करके। परमिशन किससे मांग रहे हैं? सचिव पंचायती राज से उन्हें देना है। क्योंकि कौन है इस समय सचिव पंचायती राज? सचिव पंचायती राज है नितेश झा जी। नितेश झा जी, नितेश झा जी परमिशन मांग रहे हैं आपसे। कितने अच्छे आदमी हैं, देखिए परमिशन मांग रहे हैं। आजकल अपराध हो जाते हैं, कोई परमिशन नहीं लेता है, और ये ऐसे पत्रकार हैं जो सचिवालय में जाने के लिए भी पास बनवाते हैं। ऊपर से आदेश होता है कि पास नहीं बन पाएगा, ऑनलाइन बना लीजिए। इसीलिए मैंने कहा है, जी हाँ, ये पत्रकार हैं। अब आप समझिए, पत्रकार को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और अगर आम आदमी होगा उसका क्या हाल होता होगा। और फिर कह रहे हैं कि हम मुस्कुराइए, हम उत्तराखंड में हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? सचिवालय आए हैं। आज मेरा ये अंतिम अवसर है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं नितेश झा जी से मिलूं और उनसे वार्ता करूं कि वो अनुमति देंगे अथवा नहीं देंगे। आप उनका अधिकार क्षेत्र है, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे शासन, कम से कम माननीय न्यायालय को ये बताना पड़ेगा कि मुझे शासन ने अनुमति दी अथवा नहीं दी। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, साइलेंट बैठे हुए हैं। कम से कम मेरे को कुछ तो बताएंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब मेरे लिए मजबूरी है कि कोर्ट, जो माननीय न्यायालय के शरण में जाऊंगा तो मुझे वहाँ दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे। तो ये भी एक दस्तावेज बनेगा, जो आज की खबर है, ये भी एक दस्तावेज बनेगा कि मैंने अपने जो अधिकार हैं, अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनका प्रयोग किया, किंतु
शासन की तरफ से मेरे से कोई मदद नहीं की। अंत में अब अंतिम चारा आपके पास में क्या विकल्प, क्या रास्ता बचता है? अंतिम कोर्ट विकल्प है या इसके अलावा भी और कोई संभावना है? इसके बाद तो अंतिम विकल्प मेरे पास में माननीय न्यायालय की शरण में जाना है, इसके अलावा और मेरे पास में कोई विकल्प ही नहीं है। और आप बताइए इसके अलावा क्या विकल्प हो सकता है? और यदि ये पैरा इसमें लिखा रह गया तो क्या मैं भविष्य में पत्रकारिता कर पाऊंगा? ये मेरे पत्रकारिता जीवन पे जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक बहुत आसान है एक पत्रकार के ऊपर उसके दामन पर दाग लगाना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दाग तो आपने लगा दिए, लेकिन साहब साबित भी तो कीजिए। अब क्यों पीछे हटते हैं और हम उन दाग को लेके दिन रात लोगों के बीच में चलते हैं? कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये दाग लेके जब हम लोगों के बीच में पहुंचते होंगे तो हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी? रामविलास यादव यहीं से पैदा हुआ है और यहीं से जेल गया है, और मजे की बात रिटायरमेंट भी जेल में हुआ है। ये सब कुछ हुआ है उत्तराखंड में। तो अंत में जाते जाते मुस्कुराइए, आप उत्तराखंड में हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।